नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आप लगातार जब उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अगर नजर रखते होंगे तो आपको पता होगा कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पीडीए का नारा दिया था। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। पीडीए का नारा लेकर चली समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था उससे ही बाहर होकर के अपना दल कमेरावादी की जो नेता है पल्लवी पटेल, उन्होंने एक नया गठबंधन बनाया है असदुद्दीन ओवैसी के साथ। और इस गठबंधन का नाम दिया है उन्होंने पीडीएम यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमान। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीडीए बनाम पीडीएम का जो गठबंधन बना है, इससे भाजपा को फायदा होने वाला है या पीडीए और पीडीएम मिलकर के बीजेपी को हराएंगे? दिखता यह नजर आ रहा है कि पीडीए और पीडीएम एक साथ तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि पल्लवी पटेल उसी पीडीए की हिस्सा थी जो कुछ महीने पहले अखिलेश यादव ने शुरू किया था। अब वही पल्लवी पटेल पीडीए से बाहर निकल के असदुद्दीन ओवैसी के साथ पीडीएम का गठन कर लिया है। आज पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ राजधानी में हुई है। अब देखना यह है कि क्या पीडीए और पीडीएम मिलकर के बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोक पाते हैं या ये दोनों गठबंधन जो हैं आपस में ही लड़के बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। आप जानते हैं कि पल्लवी पटेल अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के समर्थन से विधानसभा का चुनाव केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ लड़ी थी। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव हारे थे और पल्लवी पटेल चुनाव जीत करके आई थी। केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री थे, उनको चुनाव हराकर पल्लवी पटेल जब विधानसभा पहुंची तो उनका कद बढ़ गया था। लगातार समाजवादी पार्टी इस बात को भी बताती रही कि हमने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को चुनाव हराया, लेकिन वही पल्लवी पटेल अब अखिलेश यादव के गठबंधन से बाहर हो गई हैं और पीडीएम असदुद्दीन ओवैसी के साथ बना ली हैं। आपने देखा कि राज्यसभा चुनाव में भी पल्लवी पटेल की नाराजगी जो है वो बाहर आई थी। पल्लवी पटेल का कहना था कि राज्यसभा का जो टिकट दिया गया है, राज्यसभा के मैदान में जिनको उतारा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नहीं है। अनुमान यह लगाया जा रहा था कि पल्लवी पटेल अपना राज्यसभा का जो मतदान है वो भी नहीं करेंगी, लेकिन पल्लवी पटेल ने मतदान किया और फिर से अखिलेश यादव का जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन था उसको मजबूत किया। उसके बाद पल्लवी पटेल, ये मैं घटनाक्रम आपको बता रहा हूं कि पल्लवी पटेल की नाराजगी कैसे बढ़ती गई अखिलेश यादव को लेकर के। उसके बाद पल्लवी पटेल ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी से 3 लोकसभाओं पर प्रत्याशियों की घोषणा की। घोषणा होने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल का गठबंधन टूट चुका है, लेकिन कुछ दिन बाद वही पल्लवी पटेल जो अपना दल कमेरावादी विधायक हैं, उन्होंने उन 3 प्रत्याशियों का जो टिकट था उसको निरस्त किया और कहा कि अगले आदेश तक इनका टिकट निरस्त किया जाता है। अब वही पल्लवी पटेल असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही हैं। नया गठबंधन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीडीएम का उन्होंने गठन किया है पिछड़ा, दलित और मुसलमान। अब देखना यह है कि पिछड़ा, दलित और मुसलमान के इस गठबंधन में यानी पीडीएम गठबंधन में और कितने नेता और कितने दल साथ आते हैं। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि नगीना से जो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ रहे हैं वो भी इस पीडीएम गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। यानी अब उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो काफी रोचक हो गया है, क्योंकि एक तरफ पीडीए है, एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ पीडीएम है। आप इस पीडीएम गठबंधन को लेकर के क्या सोचते हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस जो बदलाव हुआ है इसको लेकर के क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।